This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को दिल्ली के प्रगति मैदान में आलमी अजायब घर एक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। उन्होंने नुमाइश का मुआयना भी किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अजायब घर के 47वें आलमी यौम का जश्न मनाने के लिए इस एक्सपो का इफ्तिताह किया गया। इस साल अजायब घर के आलमी यौम का मौजू अजायब घर, इस्तेहकाम और फलाह बहबूद रखा गया। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। मेघवाल को आज ही उनके मौजूदा वजारतों के साथ साथ कानून और वजारत इंसाफ में सूबे के वज़ीर का ज़िम्मा भी सौंपा गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक में बनने वाले कौमी अजायब घर के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी इफ्तिताह किया। ये अजायब घर हिंदुस्तान के माजी के ताल्लुक़ से उन तारीख़ी वाक़यात, शख्सियात, नज़रियात और कामयाबियों को सामने लाने और दिखाने की एक कोशिश है जिसने मौजूदा दौर के हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। आज का ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। उसी के तहत मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू को वज़ीर कानून के ओहदे से हटा दिया गया है। अब अर्जुन मेघवाल यह जिम्मेदारी संभालेंगे और रिजिजू को अर्थ साइंसेज वजारत की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन मेघवाल को कानून और इंसाफ वजारत का वज़ीर बनाया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। मेघवाल को किरण रिजिजू की जगह पर उनके मौजूदा वजारतों के अलावा कानून और इंसाफ वजारत में सूबे के वज़ीर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेघवाल मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट्री और सूबे के सकाफती वज़ीर हैं। रिजिजू को जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद की जगह कानून वज़ीर के तौर पर तैनात किया गया था। रिजिजू पिछले काफ़ी वक्त से अदालती तैनाती के लिए कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ अपने तबसरों को लेकर काफ़ी विवादों में रहे हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला की गद्दी के लिए 3 दिनों तक चली गहमागहमी के बाद कांग्रेस आला कमान ने सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगा दी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खड़गे ने विपक्षी नेताओं को भी बुलावा दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी के मशवरा करने के बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि सिद्धरामैया को कर्नाटक का वज़ीर आला बनाया जाएगा, जबकि डीके शिवकुमार कर्नाटक के इकलौते नायब वज़ीर आला होंगे। उन्होंने आगे कहा कि डीके शिवकुमार साल 2024 तक
सूबे के सदर रहेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार की देर रात सीएम पद को लेकर सियासी गहमागहमी खत्म करने में कामयाब रहे और रात में दिल्ली का मौसम ठंडा होने के साथ ही कांग्रेस के अंदर चल रही सियासत का तापमान भी घट गया। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें वजीर आला और नायब वजीर आला के साथ ही वजीरों का एक समूह भी उसी दिन शपथ लेगा। D.K. Shivakumar will be the only one deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC president till the parliament election is over. Already we are having a PSP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leaders. कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के मौके पर मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनान में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं कहीं कारकुनान ने मशहूर शायर और कांग्रेसी अक़लियती मोर्चे के सदर इमरान प्रताप गढ़ी की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गहरा असर पड़ा है। सर, ये जो कर्नाटक में जो ऐतिहासिक जीत कांग्रेस को मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो गहरा असर है वो दिखाई पड़ा है कर्नाटक के चुनाव में, क्योंकि 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी और राहुल गांधी जी ने अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर जो मोहब्बत बोई थी कर्नाटक में, वो अब इलेक्शन में तमाम नफरत के नारों के बावजूद वो दिखाई पड़ रही है। और ये इलेक्शन पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ही बहुत अहम नहीं था, बल्कि इस देश की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था। इस इलेक्शन के जीतने से सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपोजिशन में बहुत खुशी है। और मेरा मानना है कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री की हार है। भाजपा की हार से ज़्यादा ये प्रधानमंत्री के चेहरे की हार है, उनके करिश्मे की हार है। सर, जो नरेटिव चलाया गया था बजरंग बली और बजरंग दल को लेकर, जो वहाँ पर एक नरेटिव चला था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो नरेटिव फेल हो गया भाजपा की तरफ से? बुरी तरह से फेल हो गया। जो नफरत की राजनीति करने की कोशिश भाजपा ने की, उसको अवाम ने नकार दिया। उसने बता दिया कि बजरंग बली जी का वजूद अलग है और बजरंग दल की नफरत की राजनीति अलग है। तो अवाम ने ये क्लियर कर दिया और ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी अपने मेयार से नीचे उतर के जिस तरह के बयान दे रहे थे, जिस तरह के पॉलिटिकल भाषण कर रहे थे, जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। सर, एक आखिरी सवाल, 2024 में भी क्या कांग्रेस का यही करिश्मा देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा। कर्नाटक का रिजल्ट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी आपको दिखेगा उसका असर। उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले से हमारी सरकार है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में 2024 के इलेक्शन में ये सेमीफाइनल की तरह से आप इस इलेक्शन को देखिए और राहुल गांधी जी के जज्बे की जीत जो है वो पूरे हिंदुस्तान में होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन जुमेरात को अजमेर दौरे पर थी, जिनके लिए गोविंदम गार्डन में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस के कारकुनान को बुलावा दिया गया। लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही कांग्रेसी कारकुनान में जूतालात हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रोग्राम में देहात कांग्रेस के भी कुछ कारकुनान पहुंच गए और प्रोग्राम के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे विवाद हो गया और देहात कांग्रेस के कारकुनान भीम सिंह की दीगर कारकुनानों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले दोनों पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट से ताल्लुक़ रखते हैं। मौके पर मौजूद आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जब बीच बचाव करने पहुंचे तो कारकुनानों ने उन्हीं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आई हुई है मैम जी, और मैम जो है मीटिंग लेने आई थी। सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, हम उनसे कहें तो कार्यकर्ता नहीं थे वो कांग्रेस के, क्योंकि मीटिंग थी पदाधिकारियों की, और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको ख़राब किया, तो उस वजह से सारी स्थिति बनी। और बाद में आपस में कार्यकर्ताओं में क्या हुआ, क्योंकि मैं मैम के पास था, मुझे मालूम नहीं है। अब क्या रहेगा? क्यों मीटिंग होगी? मीटिंग कांग्रेस की है, कांग्रेस की मीटिंग को कोई खराब करना चाहेगा उस व्यक्ति के खिलाफ निश्चित तौर पर प्रदेश नेतृत्व जो है कार्रवाई करेगा। देखिए, देहात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरे सामने किसी को भी नहीं पिटा गया।
वहाँ पे खाली केवल मात्र जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मीटिंग रखी थी और गोविंदम के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रोग्राम था। उसके अंदर कुछ डेली के लोगों ने जाके उस प्रोग्राम के अंदर जाके अंदर बैठ गए। हम भी उनका भी स्वागत करते हैं अगर वो कांग्रेस के अंदर आते हैं तो, पर पहले जिनकी कांग्रेस की मीटिंग है वो तो लोग कांग्रेस की मीटिंग करें, अपनी बात रखें। और जो जिन लोगों और ये आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जितने भी जो लोग आए हैं सबकी मैडम सुनेगी, आज भी मैडम यहाँ रहेगी और वहाँ पे न कोई धक्का मुक्की हुई, लोगों में निश्चित रूप से अंदर घुसने के लिए नारेबाजी होती है, नारेबाजी हुई है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने डबल इंजन शब्द के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह तो संघीय व्यवस्था है, केंद्र की और राज्य की। इसके अलावा वजीर आला बघेल ने आगे कहा कि वह उग्रवादी बनाना चाहते हैं और हिंसा करना चाहते हैं। वह धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं जानते। वजीर आला बघेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। डबल इंजन की सरकार, ये तो संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्य के, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने डबल इंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार के प्रयोग इसी शासनकाल में मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी ये सब करते रहे। नड्डा जी कर्नाटक में धमकी तक दे डाले। उसी प्रकार से हिमाचल में उन्होंने धमकी दी थी कि इससे केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये तो आपके अधिनायकवादी प्रवृत्ति है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृपया करके इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। और हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने इसे नकार भी दिया। डबल इंजन की सरकार, आपको पैसा नहीं मिलेगा, मोदी जी की कृपा नहीं होगी, क्या हमारे अधिकार को छीन लेंगे? और डबल इंजन की सरकार जिसमें पिछली सरकार में वो जीएसटी के मामले में इन्होंने सहमति दे दी कि 5 साल तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब 5 साल बाद मिलना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ को हर साल 5-6 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम उत्पादक राज्य हैं, सीमेंट है, स्टील है, इसका उत्पादन करते हैं, एल्युमिनियम है, इसका उत्पादन करते हैं। तो हमारी ये गलती है जिसकी सज़ा मिल रही है हमको। तो इस प्रकार से बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो डबल इंजन की जो सरकार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जनता ने इसे नकार दिया। देखिए, ये मिलिटेंट बनाना चाहते हैं और हिंसा करना चाहते हैं। इसे बहुत आसान है। मान लो आप 2 भाई हैं, दोनों झगड़ा करा दूंगा तो एक तो मेरा समर्थक हो ही गया ना, तो 50% तो मेरा हो गया। ये थ्योरी में ये चल रहा है पूरे देश में। वो जहां मतलब उड़ीसा में कहो, छत्तीसगढ़ में कहो, कर्नाटक में कहो, हिजाब कांड लाए थे कर्नाटक में, तो वो लगातार एक कोशिश ये लोग यही कर रहे हैं कि जहां जाओ हिंसा फैलाओ। तो इसके अलावा इनको आता भी, मैं शुरू से बोल रहा हूं ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं और यही कराएंगे। तो अब जनता देख भी रही, समझ भी रही कि ये तो केवल यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.